जवाब आपके पास है नहीं, जिलेबी कुमारी है। शर्म कीजिए, राहुल गांधी ने आया थी बेशर्म आदमी है, उसको बचाने के लिए जिलेबी कुमारी है। गांधी में जिम्मेदारी का जब भी नहीं है, ये अयोग्य व्यक्ति है, संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए, इनकी संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ बैठ के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में लगातार प्लीज करने से बचिए, किसी के ऊपर भी ऐसी टिप्पणी मत थोड़ी शर्म करो, कोई नहीं कह सकता इतनी बेशर्मी चाहिए सब। चरण चुंबक आपसे बड़ा चरण चुंबक राहुल गांधी का तो कोई है ही नहीं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे गांधियों का चरण चुंबक बने रही है, बाकी लोग चरण चुंबक कहती है ना। आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? उनकी बात करिए, आपसे बड़ा चरण चुंबक आने की जरूरत है, आउटडेटेड हो गई हैं, ये हैसियत है आपकी, अपडेटेड होने की जरूरत है, आउटडेटेड हो गई हैं, आपका सॉफ्टवेयर गड़बड़, आउटडेटेड हो गई है, कल से नहीं भेजेगा आपको। मैंने कहा कि आपकी केवल धमकियों से बात कर रहे हैं यहाँ पर आकर, मैं छोड़ता हूँ चरण चुंबक। और जिस तरह से देश के सिखों को ये देश सर माथे पर बिठाता है, और पहली बात तो हिंदू और सिख कोई अलग नहीं है, हिंदू के घर का ही बड़ा बेटा सिख बन गया, 10 गुरुओं की सिख जो है वो हिंदुओं की सिख सपोर्ट करते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोग को। राहुल गांधी को बोलिए इस्तीफा दे, माफी मांगे, पूरी कांग्रेस पार्टी कान पकड़ के माफी मांगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की डिबेट होने जा रही है। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर उनके बयानों और इल्हान उमर से मिलने को लेकर विवाद हो गया है। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में सिखों की पगड़ी, किरपान और कड़ा सुरक्षित नहीं है और उनको गुरुद्वारे में भी जाने से रोका जाता है, जिसे लेकर सिख समुदाय और भाजपा नाराज हो गए हैं। सिख फॉर जस्टिस के पन्नू ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि हमने पहले ही कहा था कि भारत में सिख सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमारी खालिस्तान की मांग जायज है। इससे विवाद और बढ़ गया है। भाजपा ने राहुल गांधी के बयानों और इल्हान उमर से मिलने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। कहा है कि राहुल गांधी देश के बाहर जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं और देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन पार्टी के समर्थक राहुल गांधी के बयानों का बचाव कर रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है, जिसका कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा है। इसकी एक झलक आपको इस डिबेट में भी देखने को मिलेगी। कांग्रेस की गालीबाज प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से राहुल गांधी के इन बयानों को लेकर सवाल पूछे गए तो मैडम गालीबाज पूछे गए सवालों के जवाब देने की बजाय उल्टे सवाल पूछने लगी, पर सवालों के जवाबों से भागती नजर आई। भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने मैडम गालीबाज से पूछ लिया कि राहुल गांधी को यह शोभा देता है कि वो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाली इल्हान उमर से मिले, पर गालीबाज मैडम जवाब देने की जगह बोलने लगी कि तुम बीजेपी के चरण चुंबक प्रवक्ता हो, और यही सब उसने राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन त्रिपाठी के लिए भी इस्तेमाल किए। पर मैडम गालीबाज ने पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया और उल्टी सीधी बातें बोलने लगी और गाली गलौज पर आ गई। पर मैडम ये भूल गई कि जब वो किसी को ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगी तो दूसरा भी उन्हें इसी तरीके के जवाब देगा। और हुआ भी ऐसा, जब अजय आलोक ने मैडम गालीबाज को ऐसा जवाब दिया कि मैडम ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, फिर तो मैडम गालीबाज चारों खाने चिट। उसने सोचा भी नहीं था कि मेरे बोले गए इन अपशब्दों का उससे भी खतरनाक तरीके से रिप्लाई आएगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से अजय आलोक और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने मैडम गालीबाज की उसकी ही भाषा में बोलते हुए उसकी गर्मी उतारी। देश में मुसलमान और सिखों के मन में और क्या क्या झूठ फैलाया जाता है। इस देश में पगड़ी वाला सिख सिर्फ एक बार उसको डर लगा होगा, जब लोगों ने अपने केस कटवा लिए, पगड़ी हटा ली। 1984 था जब देश भर में कांग्रेसियों के ऊपर सिखों के नरसंहार के आरोप लगे। देश से आगे बढ़ रहा था, कहां चले गए ये लोग? और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो सिख फॉर जस्टिस जो पन्नू है उसकी भाषा और राहुल गांधी की भाषा एक जैसी हो जा रही है। मूल बात यह है कि आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की जुबान से जो निकल रहा है वो दुर्भाग्य है कि जो आतंकवादी हैं, जो भारत विरोधी हैं, ऐसे लोग भी वही बात बोल रहे हैं। अब ये देश की जनता तय करे, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र बहुत उदार है। हमारे लोकतंत्र का दुनिया में मुकाबला नहीं है, लेकिन इस लोकतंत्र की जो उदारता है उसका उपयोग करके भारत विरोधी एजेंडा आगे बढ़े, ये दुर्भाग्यपूर्ण। सुप्रिया श्रीनेत, देखिए मैं इन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जो एजेंडाधारी पत्रकार होते हैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। आपके लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक होंगे, इनका कुछ आपके पास हो तो, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तो करिए, आप बीच में बोलिए, नहीं बोली थी, आपकी सारी बकवास मैंने सुनी। प्लीज बकवास आप भी कर रही हैं, प्लीज बकवास आप भी कर रही हैं। मैंने शुरू में ये कह दिया था, जरा सी भी समझ नहीं। मुझे चरण चुंबकों की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। नहीं तो मुझे भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे आप पूरा चरणवंदन करिए, आप चरणवंदन में लिप्त रहिए। देखिए, आप दोनों सम्मानित हैं, आप प्रवक्ता हैं, आप पत्रकार हैं, किसी के ऊपर ऐसे कमेंट्स प्लीज करने से बचिए। महारत है, किसी के ऊपर भी ऐसी टिप्पणी मत कीजिए। बाय डिजाइन बोला जा रहा है, बाय डिजाइन बोला जा रहा है। और ये सिर्फ हर्षवर्धन त्रिपाठी नहीं कह रहे। सुप्रिया जी, एक सेकंड। राहुल गांधी ने कल जो वॉशिंगटन डीसी में बोला, उसके बाद आकर के सीट फॉर जस्टिस ने अपना स्टेटमेंट दिया है, जो कि हमारे देश में खालिस्तान पैदा करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की बातों से ये सत्यापन हो जाता है कि भारत में सीट सुरक्षित नहीं है। चिंता तो होगी लोगों को। खालिस्तानियों पर आपको जो बोलना है बोलिए, क्योंकि खालिस्तानियों को निस्तोनाबूद करने का काम ही इंदिरा जी ने किया था और अपनी शहादत देकर किया था। खालिस्तानी मूवमेंट जब कनाडा में हो रहा है और जब वहां पर देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक झांकी में उनके असैसिनेशन की विभत्स घटना की जाती है, तो नरेंद्र मोदी जनरल सिकंदर वाले को किसने पैदा किया था? हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की इतनी हैसियत नहीं है, इतनी हैसियत नहीं थी कि वहां पर उसका प्रतिकार करें। बीच में मत बोलिए, मेरे वहां पर बोलने की हैसियत नहीं होती है।
सरकार एक शब्द नहीं बोल पाती है। राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो आज के समय में तुरंत वेरीफाई न हो जाए। जितने लोग इस वक्त अड़ी देख रहे हैं, आप बाकायदा गूगल पर सर्च कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बहुत कड़ा प्रतिरोध आपको नजर आएगा। और पिछले कुछ वर्षों में भारत की सरकार ने कनाडा को बुलाया, ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी तक नहीं लिखी। आप लगातार झूठ बोलते हैं, ये आपकी बात है। आपका जो चश्मा है ना उससे सच चिल्ला के चिल्लाने के अलावा झूठ बोलते पड़ता है। कहा है आप नहीं चिल्लाओ, आप ढंग की बात करिए। आप लगातार झूठ बोलते हैं, मुझे कुछ भी कहो, और ये मुझसे तू पत्रकार होके जो नेता बनता है वो और ज्यादा पत्रकारों से फिरता है। आप करके बात करिए, ये तू पत्रकार होके जो नेता बनता है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं भी आपसे वही कर रहा हूँ। हर्षवर्धन जी का मौका, आपको सलाह दे रहा हूँ, बिल्कुल तुम करके बात मत करिए। नहीं, कोई तू बात नहीं हो रही है। हर्षवर्धन जी को कहीं और दिखाइएगा मेरे साथ। प्लीज हर्षवर्धन जी को बोलने दीजिए। हर्षवर्धन जी करिए, मैं एक महिला हूँ, मैं आपसे आप करके बात कर रही हूँ, आप भी मुझसे आप करके बात करिए। मेरा पूरा नाम मुझे पता है, यहाँ पर आकर ओछापन मत करिए। आपकी सारी को दिखाकर तो मुझसे बदतमीजी चरण वंदन उसकी एक्सपर्ट है आप। मुझसे आपको जो भारतीय राजनीति में पत्रकारिता से चरण वंदना का बड़ा उदाहरण है। फिर भी प्लीज मुद्दे पे आते हैं। मैं सबसे आकर चीन को देखे, अक्साई चीन को देखे, इतनी बेशर्मी से ये बात आप ही कह सकती हैं और कोई नहीं कह सकता। चुंबको थोड़ी शर्म करो, और कोई नहीं कह सकता है इतनी बेशर्मी से ये सब बात। चरण चुंबक आपसे बड़ा चरण चुंबक राहुल गांधी का तो कोई है ही नहीं, है ना। चरण चुंबक ही करते हैं राहुल गांधी का। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे गांधियों का चरण चुंबक बने रही है। बाकियों को चरण चुंबक कहती है ना। आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? उनकी बात करिए। आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? बात मत करिए। बेशर्मी की एक मूर्त। पद्मजा जी मैंने सवाल पूछा। क्या सवाल है आपका? फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्यों नहीं प्रतिकार किया? क्यों नहीं हमने ऑनवॉय को समन किया? क्यों नहीं हमने ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन को लिख कर दिया कि इन खालिस्तानियों की हिम्मत कैसे हो रही है इंदिरा जी की जघन्य हत्या को एक झांकी निकालने की? हर्षवर्धन जी ये सब किया खालिस्तानियों को भारत सरकार ने राहुल जी की सभा में आकर, राहुल जी की सभा में आकर उनके खिलाफ नारे लगाते हैं। अरे जयशंकर का स्टेटमेंट पढ़िए कनाडा के बारे में। रहने दीजिए, जयशंकर जी तो झूठ, उन्होंने ऑनवॉय को नहीं बुलाया। थोड़ा अपडेट होकर आने की जरूरत है, आउटडेटेड हो गई हैं। ये असलियत है आपकी, अपडेटेड होने की जरूरत है, आउटडेटेड हो गई हैं। आपका सॉफ्टवेयर गड़बड़ है, आउटडेटेड हो गई हैं। कल से नहीं भेजेगा आपको टीवी पे। हर्षवर्धन कनाडा के मसले पर भारत अरे आपसे करता कौन है? प्लीज उस कड़े रुख की वजह से बाकायदा और करिएगा। मैं नहीं डरती आपकी गिवर धमकियों से। उन खालिस्तानी बात कर रहे हैं यहाँ पर आकर, मैं छोड़ता हूँ। चढ़ो चुंबक। और जिस तरह से सिखों की भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, देश में एक भी सिख के साथ कोई दुर्व्यवहार की घटना नहीं होती है। देश के सिखों को ये देश सर माथे पर बिठाता है। और पहली बात तो हिंदू और सिख कोई अलग नहीं है। हिंदू के घर का ही बड़ा बेटा सिख बन गया। 10 गुरुओं की सीख जो है वो हिंदुओं की सीख है। लेकिन दुर्भाग्य यही है, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी हिंदू और सिख का विभाजन कराना चाहती है। देश में इस तरह की भावनाएं पैदा करना चाहती है। ये सचमुच शर्मनाक है। और वो तो कनाडा के बयान देख लीजिए कि भारत सरकार ने उनको किस तरह से ठीक करके रखा हुआ है। जयशंकर जी, एक बयान, एक राहुल गांधी जी का बयान और सीक्स फॉर जस्टिस जैसे ऑर्गेनाइजेशन को मौका मिल जाता है। उनके बयान में क्या कल बोला गया, मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि राहुल जी ने बोला कि आज देश में ये लड़ाई हो रही है भारत में कि क्या एक सिख को ये इजाजत दी जाएगी, क्या वो अपना पगड़ी पहने, वो अपना कड़ा पहने या वो गुरुद्वारा जा पाए। हमें ये देखने को मिला है कि सिखों के लिए भारत में एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो गया है। इसी से पता चलता है कि हमारी जो मांग है कि सिखों का एक अलग खालिस्तान होना चाहिए, वो बिल्कुल जायज है, वो बिल्कुल सही है। क्या इस बयान से एक अलगाववादी संगठन को मौका नहीं मिल गया है भारत पर हमला करने का? पद्मजा, ऐसा है, राहुल गांधी ने किस संदर्भ में ये बात कही है सिखों के बारे में, ये जानना समझना जरूरी है। लेकिन जो खालिस्तानी संगठन या जो अलगाववादी संगठन है उसकी तो पूरी तरह से मजम्मत होनी चाहिए। इस तरह का बयान इस देश के लिए गलत है। बार बार हमारे मित्र लोग कह रहे हैं, जब किसान आंदोलन चल रहा था, किसने कहा था कि सारे किसान जो है किसान ये खालिस्तानी है इसके पीछे? ये सिखों के बारे में कहा था कि नहीं? आपने कहा था किसान आंदोलन सिख कर रहे थे या किसान कर रहे थे? किसान कर रहे थे, उसमें सिख भी शामिल थे। लेकिन आप लोगों ने कहा था कि वो खालिस्तानी हैं, वो बलात्कारी हैं। तो सिख और किसान आंदोलन को क्यों जोड़ रहे हैं आप? आपने सिख और किसान आंदोलन को आप क्यों जोड़ रहे हैं? तो आप क्या मान रहे थे कि सारे किसान खालिस्तानी हैं? आपने जो कहा कि उसमें खालिस्तानी है, आप किस एजेंडा के तहत चल रहे हैं? क्या ये पता नहीं चला कि उस किसान आंदोलन की फंडिंग कहां से हो रही थी? कनाडा से हो रही थी, पन्नू के द्वारा हो रही थी। क्या ये पब्लिक डोमेन में नहीं है? इनका स्टेटमेंट रूबरू में बोल रही हूं। किसान आंदोलन की फंडिंग कौन कर रहा था? यही समझ में आता है, खालिस्तानी कर रहे थे। ये गलत बोला है, माफी मांगिए इस देश से। ये पन्नू का भी स्टेटमेंट है, नहीं है, ये पन्नू का भी स्टेटमेंट है।
ये पन्नू का भी स्टेटमेंट पढ़िए, माफी मांगिए। शक्ल गलत बोल रहे हैं। इस देश के किसानों को कभी हत्यारा कहेंगे, कभी बलात्कारी कहेंगे। रोटी जला के, एयर कंडीशन लगा के, गीजर लगा के, फ्रिज लगा के, आप लोग भी उसको मदद कर रहे थे, आप भी उसको सपोर्ट कर रहे थे। हर देश विरोधी गतिविधि को आप सपोर्ट करती है, आप लोग हर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोग को। राहुल गांधी को बोलिए इस्तीफा दे, माफी मांगे देश से, पूरी कांग्रेस पार्टी कान पकड़ के माफी मांगे। मैं मानता हूं कि विदेश की धरती में जाकर के देश के बारे में गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए किसी को भी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2014 के पहले इस देश में पैदा होने किस संदर्भ में कहा था, जरा वो संदर्भ भी बता दीजिए। जयशंकर जी, जब आप संदर्भ बोलते हैं कि राहुल गांधी ने किस संदर्भ में बोला, तो कृपया करके प्रधानमंत्री के संदर्भ भी बताइए ना, कि उन्होंने क्यों कहा कि भारतीय होने में शर्म आती थी, क्यों पैदा हो गए, क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि भारत पिछले 10 वर्षों में 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी हो गया, पॉलिसी पैरालिसिस का देश हो गया, इन्वेस्टर्स भागने लगे, एफडीआई नहीं आती थी, विदेशों में भारत का ट्रस्ट खत्म हो गया था, भारत के पासपोर्ट की वैल्यू वीक हो गई थी, हमारा फॉरेन करेंसी एक्सचेंज लगभग खत्म हो गया था, देश पे कर चढ़ा हुआ था। इन सब संदर्भों में हर वो भारतीय जो पैसा भेजता है इस देश में, उसको कहीं ना कहीं नीचा फील होता था कि मेरा देश ये क्या कर रहा है। एक निराशा और सुरक्षा की भावना थी हर भारतीय में जो बाहर रहता है, और आज वो भावना बदली है। आज हर भारतीय को गर्व होता है कि हम भारत के हैं। अजय शंकर जी, आप एकदम सही कह रहे हैं, आप एकदम सही की बात बोल रहे हैं ना, राष्ट्रवाद की मानसिकता से जो भी रहेगा ना, जहां रहेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे कांग्रेस में देश विरोधी हो गए, कुछ लोग हैं आज भी कांग्रेस में राष्ट्रीय मानसिकता के लोग हैं, नहीं रह सके कांग्रेस में, छोड़ के आ गए हमारे साथ। फालतू की बकवास नहीं, पॉइंट पे रहिए। पन्नू का स्टेटमेंट पढ़िए किसान आंदोलन के दौरान, पन्नू के स्टेटमेंट पढ़िए किसान आंदोलन के दौरान, ठीक है ना, उन लोग के स्टेटमेंट पढ़िए जरा। कहां से आया उसके लिंक देखिए जरा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे है। सिखों और किसानों में फर्क करना सीखिए। पहले जयशंकर जी ये कर रहे थे, अब आप यही कर रही हैं। ठीक है, आप उन्हीं लोग के साथ बैठ के डिनर करेंगे। शर्म मुझे आनी चाहिए। महाबेशरम है, महाबेशरम है, महाबेशरम है। इतनी मोटी परत चढ़ी हुई है बेशर्मी की, कभी उतरेगी नहीं। नाम नहीं ले सकते, इतनी मोटी परत चढ़ी हुई है बेशर्मी की, कभी नहीं उतरेगी। ठीक है, खराब हो जाएगा, लेकिन देशद्रोह का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। ये फैसला कौन सी राजनीति लोगों को पसंद है, ये फैसला सिर्फ जनता के ही हाथ में रहता है। तो आपने डिबेट देखी ली होगी। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।